हाय हेलो बस वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और बहुत हफ्तों के बाद मैं व्लॉग में फिर से दिख रही हूँ। रीज़न क्या था मैं नहीं आई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अभी आज कौन सा है, वेंसडे है, 6 PM 6 बजे है। अभी मुझे बहुत सारे काम भी करना है। किचन मैंने क्लीन भी कर दिया, बर्तन साफ कर दिया, और अभी पूजा करना है, आरती करना है, और क्लीनिंग सभी कुछ हो गया है। शाम को मैं घर आते आते 5:30, कभी 5 PM भी हो जाता है, 5 बजे, 5:30 बजे भी हो जाता है। ब्लॉग क्यों नहीं बनाई थी? हाँ, बहुत सारे लोग मिस भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग खुश भी हो गए होंगे, दोनों रहता है। बहुत सारे लोग खुश भी रहते हैं। कहते हैं ना, कुछ कुछ अच्छे चीज़ों से कुछ लोगों को खुशी भी होती है, कुछ लोगों को थोड़ा सा जेलसी भी हो जाती है। जेलसी किसी को भी कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो यही बात मुझे इसी बात के लिए मैंने व्लॉग आप सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए थोड़ा सा मैं डरती हूँ, क्योंकि वैसा मेरा मतलब कि कुछ कुछ लोग रहते हैं ना, उनको जेलसी रहता है कि इनको इनको आगे बढ़ना नहीं चाहिए लाइफ में। तो वैसा कुछ बुरी नज़र, कहते हैं ना, बुरी नज़र लग जाती है। और बुरी नज़र बहुत गंदा होता है, और किसी का जेलसी भी बहुत गंदा इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इन सारी बातों के लिए ही मैं बहुत ही थोड़ा सा डरती हूँ। और अपना सिक्योरिटी भी कैसे बनाना है वो भी मैं मतलब जो जिनके साथ भगवान का रक्षा है, भगवान का, माता रानी का उनका पल्लू, उनका हाथ है मेरे सर पे। तो मुझे तो कुछ वैसा कभी ये नहीं हुआ आज तक। बहुत सारी चीज़ों से मैं, बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे मुश्किल मुश्किल रास्तों से मैं गुजर चुकी हूँ, आ गई हूँ। जैसे ना, कांटे के रास्ते में, आग के रास्ते में ही मैं गुजर चुकी हूँ, वहाँ से ही निकल कर बाहर आ गई हूँ। अभी भी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। लेकिन बहुत अलर्ट रहना भी, बहुत अलर्ट रहना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अच्छे लोग भी व्लॉग देखते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव लोग रहते हैं जिनको खुशी होती है उनको। और कभी कुछ लोग रहते हैं उनको बहुत जलसी होती है। तो इसी बात के लिए मैंने व्लॉग वैसे भी बनाने के लिए ना, मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं एडजस्ट हो रहा था। जैसे मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी चली जाती हूँ, 8:30, 8 o'clock मॉर्निंग में घर से निकलती हूँ। ऑफिस का काम भी रहता है, बहुत सारे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। और शाम को आती हूँ तो 5:30 बजे हो जाता है। तो किचन का रेसिपी वो सभी शेयर करने के लिए, वहाँ थोड़ा सा किचन मेरा छोटा है, कैसे भी करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे रेसिपीज़ भी मैंने शेयर किया है। और रेसिपीज़ वैसे कुछ शेयर करने के लिए ना, मुझे थोड़ा सा टाइम और किसी का सपोर्ट, या तो कुछ बहुत सारे थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें घर में रहकर भी थोड़ा उन टाइम देकर भी करना रहता है। अगर मैं चाहूँ तो, मेरा मन बना तो मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन अभी क्या है, मुझे जॉब जाना ही है, जॉब करना ही है। तो इसीलिए, और कुछ हमको टेक्नोलॉजी का क्या वो टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होना, जितना ज़्यादा रहता है उतना अच्छा रहता है सोशल मीडिया में, कि आपका जो चैनल है वो मतलब प्रमोशन कर सके, और बहुत सब्सक्राइब कर सके, तो व्यूज़ ज़्यादा आए। तो ये भी बहुत हेल्प, मदद होता है टेक्नोलॉजी के बारे में, आप जितना जानते हो। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के बारे में ओके ओके समझती हूँ, जानती हूँ। किसी का हेल्प लेकर भी मैं थोड़ा थोड़ा मैं सीखती हूँ, करती हूँ। पहली बात तो, टाइम की वजह से ये नहीं हो रहा है। और रेसिपी शेयर करने के लिए मुझे थोड़ा सा भी कुछ प्रेजेंटेशन हो या कुछ प्रिपरेशन हो, और सभी कुछ करना भी बहुत शेयर करने के लिए, और व्यूज़, जो कैमरा रहता है, फोकस रहता है, सभी कुछ देखना रहता है, प्रेजेंटेशन अच्छा रहना चाहिए देखने के लिए। तो यही बात है। और एक हम रेसिपी बनाते हैं तो नेक्स्ट रेसिपी कुछ अलग सा होना चाहिए, कुछ नया नया रेसिपीज़ होना चाहिए। उसके लिए प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन और टाइम, क्वांटिटी, क्वालिटी, सभी कुछ रहना बहुत ज़रूरी होता है।
फ़िलहाल मैं तो अभी अपने जॉब के साथ ही बहुत और अपने घर के काम के साथ ही मैं बहुत बिज़ी हो चुकी हूँ। बिज़ी रहती हूँ, थोड़ा थक जाती हूँ, टायर्ड हो जाती हूँ। तो ऐसा ही चलता रहता है लाइफ़ का जर्नी। अभी मैं वेजिटेबल भी लेकर आई रात के खाने के लिए। क्या बनाना है, डोसा का बैटर मैंने मतलब राइस और उड़द दाल सोख करके, पोहा सभी कुछ सोख करके रखी थी। डोसा का भी मैंने आपको शेयर किया है। डोसा अभी मुझे बैटर रेडी करके रखना है। अभी मतलब बैंगलोर में बहुत रेन हो रहा है, बहुत बारिश है, बहुत ठंडी भी है, सूरज का कोई भी एड्रेस ही नहीं है कहीं भी। तो जैसे इडली या डोसा बैटर के लिए हम सोख करते हैं तो 5:30 5:30 बजे को उसका हम मिक्सी में डालकर बैटर रेडी करके रख दे तो अगले सुबह बहुत जल्दी वो फूल जाएगा, मतलब वो बहुत डबल हो जाएगा जो बैटर रहता है। तो डोसा हो या इडली बहुत ही मुलायम सॉफ्ट स्पॉन्जी स्पॉन्जी बने बन कर आएंगे। अगर हम 8 बजे शाम को 9 बजे शाम को उसको बैटर हम रेडी करके रखेंगे तो सुबह को जल्दी टिफ़िन ब्रेकफास्ट हम नहीं बना सकते क्योंकि वो फूलेगा नहीं। तो इसीलिए फर्मेंटेशन होने के लिए उसको टाइम चाहिए ना। और विंटर में जो टेम्परेचर रहता है, रूम टेम्परेचर भी बहुत कोल्ड रहता है, उसकी वजह से वो फर्मेंटेशन नहीं होता। तो जितना जल्दी हम 5 बजे 4 बजे वैसे बैटर हम मिक्सी में डालकर रेडी करके रख दिए तो वो हो जाएगा। तो मुझे यही बात बताना था। और क्या है कि मैंने बोला ना कि भगवान जिनके साथ रहते हैं, भगवान जिनकी रक्षा करते रहते हैं, उनको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। और अभी मुझे बहुत काम भी बाकी है। मुझे बाद में आपके साथ एक भगवान का मंदिर का पूजा का एक शेयर करूँगी। इतना ही शेयर करूँगी। खाने का थाली मैं बाद में भी शेयर करूँगी आपके साथ। थोड़ा काम है। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट हाँ मानने वाली बात है, सच्चाई है, तो आपको लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी ब्लॉग को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए। और क्या है कि मैं राखी का त्यौहार भी मैंने सेलिब्रेशन किया। मेरे भैया भाभी आए थे, मैंने मेरे भैया को राखी भी बांधा था, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। लास्ट में वो फ़ोटो में आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे गांव जाने के लिए, गणपति त्यौहार के लिए मुझे मेरे मम्मी के मायके मेरी मायके जाना था। उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया था, बुलाया था, लेकिन मैं अभी अपने काम की वजह से 2 दिन मेरा ऑफिस का हॉलीडे था, वैसे भी जा सकती थी लेकिन मैंने वो भी कैंसिल कर दिया। मैं नहीं आऊँगी, मुझे बार बार इतना आना और जाने के लिए मुझे नहीं होगा। मैंने मेरा मूड ही नहीं था तो मैं नहीं गई मायके के लिए। नहीं तो एटलीस्ट 2 दिन में रहकर वहाँ त्यौहार मना कर आ सकती थी। बहुत ग्रैंड ग्रैंड वाला त्यौहार बनाते हैं, गौरी माँ का वो त्यौहार बनाते हैं। और खाना प्रसाद भोग के लिए 30-40 लोगों को बुलाते हैं, सुहागनों को बुलाते हैं, सभी कुछ भोग और खाना सभी कुछ मायके में रहता है। मैं भी गणेश जी को लाती थी, गणेश जी का पूजा भी मैं घर में करती थी, लेकिन कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम रहते हैं ना महीने का, तो इस वजह से इस साल मैं गणपति जी को मैं नहीं ला पाई। नहीं तो मैं मेरे घर में गणपति जी को गौरी माँ के साथ लाती हूँ तो 3 दिन मैं रखूँगी और सुबह शाम आरती और थोड़ा सा भोग जो भी मैं बनाऊँगी वो रखूँगी। जितना मुझसे बनता है, 1 फूल हो या 2 फूल हो या दूर्वा दूर्वा हो, कुछ भी मैं रखूँगी। मेरी बजट में जितना बन सकता है उतना भगवान का सभी कुछ मैं करती रहती हूँ। इसी वजह से मैं खुश भी रहती हूँ। और क्या, आगे भी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे लाइफ में बढ़ रही हूँ। तो यही कहना था। तो अभी थोड़ा काम है, मैं वो काम करके मैं फ्रेश होके, मुझे अभी फ्रेश होना है, भगवान के मंदिर में दिया जलाना है, दिया लगाना है, दिया बाती करना है, दूध गर्म करना है। वो तो भगवान का मंदिर का तो मैं शेयर करूँगी। दूध ठीक है, मैं बाद में मिलूँगी आपको। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ये आज मतलब थर्सडे शाम का इवनिंग का पूजा है। दिया बाती किया है मैंने, वही मंदिर का साथ
मतलब मंदिर का सारे में दिया बाती पूजा, किशन भगवान जी, माता रानी सभी कुछ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ पूजा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपना कमेंट्स आप पोस्ट कर सकते हो। ये कृष्ण भगवान जी को मैं अम, कृष्णाष्टमी के दिन नया ड्रेस और सभी कुछ किरीट मुकुट सभी कुछ लाई थी, वही पहनाई हूँ। और भी बहुत सारे उनके ड्रेसेस है मेरे पास, तो वॉश करके मैं रखती हूँ और त्योहार हो तो नया ड्रेस लाती हूँ। फिर से भगवान के मंदिर वॉश करते समय उन सभी कपड़ों को मैं वॉश करके रख के नए नए कपड़े ला कर रखती हूँ। ये सिंपल सा एक पूजा मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन इस बार मैं गणपति नहीं ला पाई क्योंकि मेरा मतलब पूजा करना मतलब महीने का प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने गणेश जी को नहीं लाई। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी शाम का पूजा भी मैंने कर दिया है। 7 बजे 7 PM हो चुका है। अभी दूध गर्म करना है, उसके बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए देखूँगी कि क्या चावल बनाना है या चपाती बनाना है, राइस। मुझे तो चपाती खाने का मन हो रहा है, देखूँगी या तो रागी मुद्दे चपाती, क्या मुझे जल्दी से फटाफट इजी वाला बनेगा। ऑलमोस्ट मेरा 8:30 9 o'clock मेरा डिनर ख़त्म हो जाता है। 8:30 9 o'clock तक मैं अपना डिनर कर लेती हूँ और उसके बाद जो भी थोड़ा सा किचन का क्लीनिंग करना है तो मैं रात को ही कर देती हूँ और 10:30 मैं आराम से सो जाती हूँ। यही रहता है। कुछ हाँ, हमारे आसपास कभी नेगेटिव वाइब्स भी ना रहे, उसके लिए भी हमें जो भी पूजा हो कोई स्तोत्र हो, कुछ भी विधि विधान हमारे जो रिचुअल्स हमें रहते हैं हमारे घर में, जो पूर्वजों ने हमें सिखाया है वो करना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे नमक के पानी से पोछा करना, तो कभी जैसे बाहर दहलीज पर लेमन का नज़र उतारना, और नहाते हर हफ्ते 1 हफ्ते में 1 बार तो गर्म पानी में जो बकेट में पानी रहता है नहाने के लिए हम रखे रहते हैं, उसमें मोटा नमक डालकर उससे हमको हम नहा लेना। तो ये सभी कुछ मैं थोड़ा थोड़ा फॉलो करती हूँ, क्योंकि बुरी नज़र बहुत गंदा होता है, मैंने पहले भी कहा है। और कुछ मेरे लाइफ एक्सपीरियंस भी कुछ मेरे साथ ऐसे है कि मैं इन चीज़ों को कभी मानती नहीं थी, कभी कभी मानती नहीं थी, उतना ज़्यादा मानती नहीं थी, उतना कभी भी ज़्यादा मानती नहीं थी। लेकिन जब हम उन चीज़ों से गुजरते हैं ना लाइफ में, बुरी नज़र और जेलसी, नेगेटिव वाइब्स जो हमारे आसपास रहते हैं, तो उन चीज़ों से हम जब गुजरते हैं तो हमें एहसास होने लगता है, हाँ इस वजह से ये है। तो ये सभी कुछ होता रहता है। तो उसके लिए क्या हमको करना चाहिए, जैसे घर में पूरा शुद्धि करके रखना, गोमूत्र से कभी साफ सफाई करना, और घर में फ्रिज में जो भी रहता है आटा हो या वो भी ओल्ड सभी कुछ निकाल कर रखना, और सभी कुछ क्लीन करके रख देना। और धूप दीप सभी दो शाम सुबह और शाम को दोनों प्रहर अगर हम करते हैं तो, और हफ्ते में 1-2 बार एटलीस्ट 2 दिन तो हम अगर हफ्ते में मंदिर जाए, हम अर्चना पूजा करवाए, संकल्प करवाए, अभिषेक भगवान से करवाए, भगवान हमारे नाम से भगवान जी को दूध का या पंचामृत का, ईश्वर जी को, माता रानी को हम अभिषेक करवाए, तो बहुत ही उसका रक्षा हमें जैसे एक सुदर्शन चक्र की तरह हमारे सर पर हमेशा वो रहेगा, हमारी रक्षा करेगा। और जो भी हमें चक्रव्यूह में हमें फंसाना चाहते हैं वो सभी कुछ उनके जो बुरे सोचते हैं उनके लिए ही वो रिटर्न भी हो सकता है। तो मेरे जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है बहुत ही अजीब और गरीब लाइफ एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं व्लॉग में भी कभी मतलब आने के लिए, मुझे सोशल मीडिया में आने के लिए मैं कभी कभी सोचती बैठ जाती हूँ, नहीं नहीं जाना है, क्यों सोशल मीडिया में मैं दिखूँ, तो ऐसा रहता है। लेकिन हाँ कभी मैं सोशल मीडिया में आना चाहती हूँ, ब्लॉग बनाना चाहती हूँ, अपना जो भी एक मतलब ड्रीम है, तो आगे बढ़ना भी चाहती हूँ। ऑफिस का काम भी है, वो भी करना है, कैसे सब कुछ हैंडल करना है, कैसे सब कुछ निभाना है,
तो जैसे एक सिंगल लेडी होकर, एक अलोन लेडी होकर सभी कुछ मैं मैनेज करती जा रही हूँ। बहुत सारे टेंशन रहता है। सोसाइटी से हमको निभाना पड़ता है, लोगों का क्वेश्चन रहता है हमारे सामने। आस पड़ोसी वालों का भी कुछ कभी क्वेश्चन रहता है। जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ जिस हम माहौल में ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ कुछ अजीबोगरीब का मतलब कुछ वैसा रहता है। उनका क्वेश्चन हो या उनका कुछ लोग मतलब ना, सभी लोग ऐसे ही नहीं रहते। हाँ, पॉजिटिव रहना, फ्रेंडली रहना, सबके साथ मिलजुल कर अच्छे सोचना, वैसे नहीं कंपटीशन और जेलसी और कुछ कि हमें उनसे हमें बेहतर बनना है, उनको यहाँ से बाहर निकाल देना है, यहाँ से बाहर कर देना है। हर जगह सोचते हैं, घर में भी लोग सोचते हैं, बाहर के ऑफिस दफ्तर में भी बहुत सारे लोग आपको कैसे न कैसे वहाँ से निकालवाने के लिए भी वो सोचते हैं। तो बुरी नज़र हो, सारी चीज़ें वैसे रहते हैं। तो हम कभी कभी कुछ राशियों का कुछ लोगों के साथ ये थोड़ा सा ज़्यादा भी रहता है। तो इसलिए मुझे ये बातें इसलिए शेयर करना पड़ा कि मैं सोशल मीडिया में नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, यही मेरा एक मतलब ना मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी बातें, यही वजह है। यही वजह की वजह से मैं नहीं आ रही थी। और बाद में आज मैंने कल से मैं सोच रही हूँ मैं ब्लॉग में दिखूँगी। ब्लॉग में मुझे कुछ ना रेसिपी या शेयर करना है। और मैं अपना चैनल का नाम भी मैंने लव फूड लव ट्रैवल मैंने रखा है। ट्रैवल मैंने कभी भी अभी तक मैंने ट्रैवल कहीं नहीं गई। जो एक दो ट्रैवल गई हूँ, लेकिन वो ना शेयर करने का उतना टाइम ही नहीं मिला और शेयर करना भी नहीं चाहती थी मैं। मतलब मैं कभी मंदिर गई थी तो वो शेयर करने को, बाहर पब्लिक में कैसे मैं मोबाइल लेकर घूमूंगी। बस के लिए बैठना रहता है, लोग रहते हैं, तो कुछ ये भी सोचना रहता है बाहर हो। हम बस में बैठे रहते हैं और मंदिर में कहीं परमिशन नहीं रहता है, जल्दी वहाँ जाना होता है, पूजा करवाना होता है। पूजा भक्ति श्रद्धा के सोच, हाँ मतलब वो उसके बगैर हम हमें ना यही रहता है, कैमरा ले लो, शूटिंग करो, शूटिंग करो। भक्ति श्रद्धा तो गया वहाँ से, मन में दिल में पहले शूटिंग करो, देखो ये करो वो करो, ये सभी कुछ हम भागते रहते हैं। लेकिन मैं जहाँ जिस शक्ति मंदिर मतलब कहीं भी मैं मैसूर जाऊंगी, चामुंडेश्वरी माता के लिए कहीं भी मैं जाऊंगी ना, तो मैं देवी माँ और मंदिर को देखते ही मैं बहुत ही मतलब चली जाती हूँ, कहीं ना कहीं मैं गुम हो जाती हूँ वहाँ पर ही, देवी माँ के पास ही। वैसा हो जाता है। और मुझे कभी कभी मेरे हाथ में मोबाइल है, मुझे फ़ोटो लेना है, ये भी मुझे कभी याद ही नहीं रहता। शूटिंग करना है, फ़ोटो लेना है, ये भी याद नहीं रहता। वैसा हो जाता है, कब समटाइम्स हो जाता है। और भैया और भाभी आए थे, वो बहुत हड़बड़ी था, उनको जाने की जल्दी थी और वो अपने कुछ काम के लिए आए थे और मेरे भी कुछ कुछ पर्सनल काम के लिए भी आए थे। क्या होगा पता नहीं। सारे शुभ हो, अच्छे हो, मंगलमय हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो काम के लिए आए थे, राखी का त्योहार भी था, मैंने राखी भैया को बांधा। और उन्होंने क्या गिफ्ट दिया, हम तो कोई बचपन में गिफ्ट मांगते थे, अभी हमें गिफ्ट नहीं मांगना है। भगवान मुझे देंगे, बस मेरे पापा का आशीर्वाद रहता है। बस इतना ही मैं हमेशा प्रे करती हूँ। और मुझे काम करने की शक्ति दे, मुझे और भी कुछ आगे बढ़ने की भगवान मुझे आशीर्वाद शक्ति दे। मैं अपने खुद इंडिपेंडेंट होकर मैं खड़ी रह सकूँ, सब कुछ मैनेज कर सकूँ। और यही मुझे मेरा ड्रीम है, एक अच्छी बेटी और अच्छी माँ बनी रहूं हमेशा के लिए, यही मेरा ड्रीम है और कुछ नहीं। तो ये यही आज का ब्लॉग है। और हफ्ते में 2 बार 3 बार मैं ब्लॉग शेयर करने के लिए कोशिश करूँगी। रेसिपीज़ के लिए कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। ब्लॉग में क्या मतलब, मैंने पहले ही बोला ना, लव फूड लव ट्रैवल है, तो फिर भी फूड का नहीं शेयर कर रही हूँ और ट्रैवल का भी नहीं शेयर कर रही हूँ। जो मुझसे जितना बनता है, मैं आपके साथ जुड़े रहने के लिए वो सभी कुछ मैं ट्राई करती रहूँगी। और जिन्होंने भी मिस किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगी। और और कुछ नहीं, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद, मैं हमेशा आपसे इतना ही
उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी हूँ और उतना ही है। तो चलिए, अभी टाइम हो गया है, मेरा भी बहुत सारे काम हैं, जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाकर खाना खा के सो जाना है, सुबह ऑफिस जाना है, कल फ्राइडे है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जितना जल्दी हो सके मैं मिलने की कोशिश करूँगी। आप लोग हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद कीजिए और अपना प्यार हमेशा आप मेरे साथ आप मतलब रखिए, कि मैं भी कुछ आगे बढ़ सकूं। इतना ही मैं आपसे बहुत विनम्र होकर आपके साथ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।